इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 5 जिसके चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी क्या समझ थी। तो ये लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक की है चैप्टर। इस चैप्टर में हम जो देखेंगे मेनली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली उन्हीं को देखेंगे। तो आप इस वीडियो को देखें, आपका 80 से 90% जो सिलेबस है इस टॉपिक का वो सब कवर हो जाएंगे। ख़ास तौर से इम्पॉर्टेंट तो पूरा ही कवर हो जाएगा और काफ़ी कम क्वेश्चन है और बहुत शॉर्ट में और एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कोई दो यात्रियों का नाम बताइए जिन्होंने मध्यकाल 11 से 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। तो पहला है अल बिरूनी, 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से आया था। इसके अलावा इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था। इसके अलावा है फ्रांसवा बर्नियर, ये 17वीं शताब्दी में फ्रांस से आया था। तो आप इन तीनों में से कोई भी दो लिख सकते हैं। मुझे तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करवानी है, इसलिए कुछ इस तरह मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा अल बिरूनी ने भारत आने का क्या उद्देश्य था। अल बिरूनी के भारत आने का क्या उद्देश्य था। तो उन लोगों की सहायता जो उनसे हिंदुओं धार्मिक विषय पर चर्चा करना चाहते थे। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहते थे, संबद्ध होना चाहते थे। देन क्या आपको लगता है कि अल बिरूनी भारतीय समाज के विषय में अपनी जानकारी और समझ के लिए केवल संस्कृत ग्रंथों पर आश्रित है। अल बिरूनी लगभग पूरी तरह ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतव्य पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अकबर वेदों अक्सर वेदों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, आप इसको सही कर लीजिए, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियाँ और मनुस्मृति आदि अंश उद्धत किए। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पाए जाने वाले उन वृक्षों के नाम बताइए जिन्हें देखकर इब्न बतूता को आश्चर्य लगा। तो वो है एक नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है। उसको लगा कि जो नारियल का जो वृक्ष उसका मानव सिर से मेल खाता है, उसके हिसाब से पता नहीं कैसे खाता है। पान का एक ऐसा वृक्ष है जिन्हें अंगूर लता की तरह उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता। तो ये दो पेड़ थे जो उसे अजीब से लगे। इसके अलावा बर्नियर ने मुगल साम्राज्य में कौन सी अधिक जटिल सच्चाई की ओर इशारा किया। ये सभी क्वेश्चन हैं वो 2 मार्क्स के हैं, एग्जाम में जो आ चुके हैं। These all are the most important question from the point of board exam class 12th. So you must learn these question. वह कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं मिला क्योंकि मुनाफे अधिग्रहण राज्य द्वारा लिया जाता था। साथ ही वह यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। अब चलिए अब हम देखते हैं जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। यदि वॉइस थोड़ी क्लियर ना हो तो उसके लिए मैं अगेन आई वांट टू से आई अपोलोजाइज फॉर डैट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है हमारा अल बिरूनी। आपको हम केवल 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, हर एक चैप्टर से 10 और कुछ चैप्टर्स में 5 ही इम्पॉर्टेंट थे जो MCQ के पर्सपेक्टिव से थे, उनके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कवर अप कर दिए हैं। केवल 10 से 11 इतने ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, वो भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है 11th जो इससे आपको खोज कर लिखना है। तो आप इनको ज़रूर याद कर लें, इनमें से पक्का है आपका 80 से 90% जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। अल बिरूनी ने भारत को समझने के लिए निम्न अवरोधों का सामना किया। भारत की भाषा की समस्या उनके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था।
ये जो तीनों भाषा से संस्कृत, अरबी, फारसी, एक भाषा से दूसरी भाषा के सिद्धांत को समझना बहुत ही मुश्किल था। इसके अलावा धार्मिक अवस्था और प्रथा में विभिन्न अल बिरूनी मुसलमान था और धार्मिक विश्वास और प्रथाओं में भारत से भिन्न था। स्थानीय लोगों की आत्मलीनता और पृथक्करण की नीति अल विरुद्ध के अनुसार उसका तीसरा अवरोध भारतीयों की आत्मलीनता और पृथक्करण की नीति थी। अब इसके बाद हमारा जो इसमें आर्बियन के बारे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा सती प्रथा भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, शायद आगे वाली क्वेश्चन में दिया होगा, ये देखिए शायद, हाँ यहीं दिया है, ये 8th क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। भूकारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे। देखिए भूधारक जो थे यानी भूमि को धारण करने वाले, जिनके पास भूमि थी, इसलिए वे उत्पादन के स्तर पर बनाए रखने और उनकी बढ़ोतरी के लिए दूरगामी निवेश के प्रति उत्साहित थे। इस प्रकार उन्हें निजी भूस्वामी के अभाव, बेहतर भूधारकों को वर्ग का उदय रोका। इसके कारण कृषि का विनाश हो गया। इसके चलते किसानों की असीम उत्पीड़न हुआ। उसके समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हो गई। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक क्रूर प्रथा थी। मतलब सती प्रथा के बारे में बर्नियर की क्या लिखा था, उसने सती प्रथा के बारे में बर्नियर ने क्या लिखा था। यह एक क्रूर प्रथा थी जिसमें अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता था। जो विधवा थी उसको अग्नि की भेंट में चढ़ा दिया जाता था। विधवा को सती होने के लिए विवश किया जाता था। बाल विधवाओं के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति नहीं थी। सोचिए, सती होने वाली स्त्री की चीखें किसी का दिल पिघला नहीं पाती थी। इस प्रक्रिया में ब्राह्मण तथा घर की बड़ी महिलाएं हिस्सा लेती थी। देन हमारा नेक्स्ट है किताब उल हिंद किसने लिखी। ये जो किताब उल हिंद है वो किसने लिखी, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं पर हमें प्रकाश डालना। तो बिरूनी ने लिखी, अल बिरूनी, जो उज्बेकिस्तान से, अभी हमने उसके बारे में पढ़ा। यह किताब अरबी भाषा में लिखी थी। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट थी। इसके अलावा यह एक विस्तृत ग्रंथ था जो सामाजिक और धार्मिक जीवन, दर्शन, भूगोल विज्ञान, कानून आदि विषयों के बारे में लिखी गई थी। इसमें आप और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। देन अब हम करते हैं 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनकी स्टार्टिंग। ये आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का आएगा। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन करना है। तो आप इसको देखकर यहाँ से आप कर सकते हैं इस बारे में विवेचन। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। यदि आपको ये क्वेश्चन आए तो आप लिख सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का आया था ये, और 8 मिनट भी हो चुका है। आप ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, घोड़े और पैदल, आप काफ़ी ये टॉपिक ढूंढेंगे, बॉक्स में दिए हुए ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये मिल जाएगा। मैंने इनके आंसर्स भी दे दिए हैं, आप इनको लिख सकते हैं चाहें तो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और जो वर्ण व्यवस्था के बारे में आया है, इससे दो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर, इसलिए कि चैप्टर सोर्स बेस्ड के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप इन दोनों को ज़रूर रीड कर लीजिए और आप इन क्वेश्चन आंसर को लिख भी सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन 10 क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो आपकी का पक्का हो गया। जैसा कि मैंने कई वीडियो में भी पहले भी कह चुका हूँ कि आप यदि आप देखें, आपके टोटल 15 चैप्टर हैं, और आप यदि नोट्स पैड में लिखेंगे तो आपको हर एक चैप्टर से कम 25 से 30 क्वेश्चन करने पड़ते हैं हर चैप्टर से। लेकिन हमने उसको काफ़ी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उनको लिया, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो 10 क्वेश्चन लिए और पूरे सिलेबस को कवर अप करने की भी कोशिश की। तो आप सोच लीजिए कि केवल यदि आपके 15 चैप्टर हैं, उनमें हर चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन प्लस एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जिसको आपको तो याद करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम उसे हटा देते हैं। तो आप इसको देख लीजिए कि 15 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर से मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ।
तो आपको केवल 150 क्वेश्चंस करने हैं और आप इसको कर लेंगे तो आपके 90% मार्क्स पक्के हो रहे हैं। 80 से 90% इस सब्जेक्ट का 90% ही मान लीजिए, क्योंकि काफ़ी लगभग हमने पूरा ही सिलेबस कवर अप करने की इसमें कोशिश की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।